तो आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है आपका मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत यानी कि मिडविल हिस्ट्री। अब जो इतिहास है, इतिहास को हम कुछ कालखंडों में या कुछ भागों में विभाजित करते हैं, उसके अनुसार पढ़ते हैं। किन किन भागों में डिवाइड करते हैं? एक हो गया आपका प्राचीन भारत, एनिशिएंट इंडिया, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो इतिहास को यानी कि भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। अब अगर इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण होगा कि विभक्त कर रहे हैं, तभी हमें विभक्त करने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो देखिए, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं यानी कि हम वैदिक सभ्यता या फिर हम मौर्य काल, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें तथा मध्यकालीन भारत में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो स्रोत हैं ऐतिहासिक काल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत के जो हमें क्या मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, उनमें क्या मिलता है, हमें थोड़ा अभाव मिलता है। वहाँ हमें ज़्यादातर किसमें अभिलेख हो गया या ताम्रपत्र लेख हो गया, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए जो भी कोई वंश है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती थी। लेकिन इस काल में क्या होने लगा कि जो इतिहास है वो हमें क्रमबद्ध रूप से मिलने लगा। यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि कागज का प्रयोग होने लगा। हमें ये पता है कि भैया कागज का आविष्कार कहाँ होता है? आपका चीन में होता है। तो कागज का आविष्कार हो गया था, तो लिखना आसान हो गया था। दूसरी चीज़ें कि इस टाइम पर मुस्लिम आक्रमणकारी यानी कि इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। ठीक है, एक तो कागज आपका आ चुका था, दूसरा क्या हो चुका था? इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। तो इस्लाम धर्म में क्या था कि भैया एक तो अपने धर्म का विस्तार करना है और अधिक से अधिक धन के लूट, इसलिए उन्होंने क्या किया, इधर उधर जाकर क्या करने लगे, अपने धर्म को मनवाने लगे और दूसरे राज्यों में जाकर कब्जा करने लगे, वहाँ से धन लूटने लगे। एक और चीज़ थी, जितने भी इस्लाम धर्म से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, इनको अपना इतिहास लिखवाने का बड़ा शौक़ रहता है, इसलिए ये हमेशा युद्ध में अपने साथ इतिहासकार लेके चलते थे। तो जिस वजह से हमें क्या है, इतिहास भरपूर मात्रा में इन लोगों का मिलता है। तो इसलिए जैसे ही भारत में आपके क्या मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है, वहीं से हम क्या मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। तो अब इस्लाम धर्म का उदय, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई इस्लाम धर्म का उदय कौन होता है, कैसे होता है। अगर हमें पता हो कि मक्का और मदीना नाम की हमने दो जगह सुनी होंगी, तो उनमें एक जगह है आपकी कौन सी? मक्का। तो कहते हैं कि भैया यहाँ पर हज़रत मोहम्मद, जिनको पैगंबर कहा जाता है, उनका जन्म होता है इस जगह पर। ठीक है, जन्म कब होता है? जन्म होता है आपका 570 ईस्वी में। कब हुआ? 570 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके जन्म से पहले ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, और जन्म के 6 साल के बाद इनकी माताजी की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 25 साल की अवस्था में ये क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं। लेकिन इनका मन थोड़ा सा अध्यात्म या फिर शांति की तरफ ही ज़्यादा था। तो कहते हैं कि एक हीरा नाम की गुफा में, कौन सी? हीरा नाम की गुफा में एक देवदूत जिसका नाम मिलता है जैब्रियल, एक देवदूत जिनका नाम क्या मिलता है? जैब्रियल, ने इनको ज्ञान दिया। फिर ये कहा कि अब आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय, यानी कि इनको ज्ञान हो जाता है, इसलिए इनको क्या पैगंबर कहा जाता है, हज़रत मोहम्मद साहब जी को। लेकिन बात यह है कि आप कभी भी कोई नए धर्म की बात करते हैं तो शुरुआत में समस्याएं तो होती हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई से भी धर्म की शुरुआत हुई होगी। तो देखो, नए धर्म की शुरुआत होने का एक कारण और भी होता है कि भाई नयापन क्यों चाहिए, क्योंकि पुराने में कोई ना कोई खामियां होगी, इसलिए कोई नई चीज़ चाहिए होती। इसलिए तो हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय निकल के आए। तो एक संप्रदाय आपका ये भी था, मुस्लिम संप्रदाय। यहाँ पे कास्टिज्म वगैरह नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो शुरुआत में इनके जो ज़्यादातर परिवार वाले थे वो मूर्तियाँ बनाने वाले ज़्यादा थे। अब ये बात कर रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे ये लोग, तो इसलिए परिवार वालों द्वारा क्या होने लगा, इनका विरोध होने लगा।
तो जब विरोध होने लगा तो इनको क्या करना पड़ा, 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। कहाँ चले गए ये, मदीना में चले जाते हैं। कब चले जाते हैं, 622 ईस्वी में। और इसी 622 ईस्वी को क्या माना जाता है, हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। कौन सा संवत, हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। जैसे आपके हज़रत मोहम्मद साहब कहाँ से कहाँ जाते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा हिजरी संवत की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनके निर्देशन में ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आगे होने लगा। धीरे धीरे जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम जगत के जो सबसे बड़े पद हुआ करता था वो पद था खलीफा का। इन्हीं के नीति नियमों पर पूरा इस्लाम जगत चलता था। तो धीरे धीरे मुस्लिमों ने अपना क्षेत्रीय विस्तार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो आपका यूरोप, अफ्रीका तक इन्होंने अपने पूरे इस्लाम धर्म को फैला दिया था। ठीक है, तो उसी दौरान उनका कहाँ आगमन हो जाता है, भारत में भी आगमन होता है। ठीक है, कहाँ आगमन हो जाता है, भारत में। तो जो सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, वो मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के रहते हैं, अरब के रहते हैं। तो इसलिए हेडिंग डालिए, भारत में अरबों का आक्रमण। या ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में अरब आक्रमण। अब देखिए, अगर आप अरब की लोकेशन देखें तो आप जो ये सऊदी अरेबिया वाली जो जगह देख रहे हैं, वहीं के थे आपके जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ा कि ये लोग अपने साथ लेखक लेके चलते थे, यानी कि उन लेखकों की पुस्तकों में हमें इनके बारे में जिक्र मिलता है। तो इन अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर जो आक्रमण किया, इसका उल्लेख किस बुक में मिलता है हमें, वो बुक का नाम है चचनामा। क्या नाम है, चचनामा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा जा चुका है कि चचनामा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि अरब आक्रमण की जानकारी किस बुक में मिलती है। तो अरब आक्रमण की जानकारी किस बुक में मिलती है, चचनामा। और इसके जो राइटर थे, इसके राइटर जो रहते हैं उनका नाम रहता है अली मोहम्मद या अली अहमद, लिखिए अभी। ठीक है, क्या नाम रहता है, अली अहमद। नाम तो काफ़ी लंबा था, अबू बकर कूफ़ी, बड़ा लंबा सा नाम था, बट आप अली अहमद ही याद रखिए। इस बुक में हमें क्या जानकारी मिल रही है, अरबों के भारत में आक्रमण की जानकारी मिल रही है। अब भारत में इन्होंने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, अगर आप लोकेशन देखोगे सऊदी अरब की तरफ से अगर कोई भारत में आएगा तो सबसे पहले गुजरात से पहले ही आएगा, यानी कि वो इलाका किस नाम से जाना जाता था, सिंध। तो अरबों ने किस क्षेत्र में आक्रमण किया, सिंध में आक्रमण किया। तो इस बुक से हमें अरबों के सिंध में आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन उठता है कि जो ये अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम जो लोग थे, इन्होंने क्या आपके अरब में ही या फिर सिंध में ही सबसे पहले आक्रमण किया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले से भी प्रयास किया था। सबसे पहला प्रयास 637-38 ईस्वी का मिलता है कि इन्होंने भारत में एक जगह पड़ती है थट्टा। कौन सी जगह, थट्टा नाम की जगह में आक्रमण किया था। अब थट्टा जगह कहाँ हुई, अगर आपको एक चीज़ पता हो कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक। और थाने कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र, मुंबई के पास पड़ता है। तो ये थट्टा उसी थाने का ही पुराना नाम है। तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ वो इस युद्ध में क्या हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, इसके बाद लगातार वो प्रयास करते रहे भारत में आक्रमण करने का। तो एक समस्या आने लगी, फिर वो स्थल मार्ग से आक्रमण करने लगे। समस्या क्या आने लगी, समस्या ये आई कि जो सिंध क्षेत्र था, या गुजरात से आगे या राजस्थान से आगे का इलाका है, थोड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब समस्या ये होती थी कि अगर कम सैनिक भेजें तो यहाँ के लोगों से वो हार जाएंगे, ज़्यादा सैनिक भेजे तो रेगिस्तान में खाने पीने की कमी और पानी के कारण मर जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या होती थी कि युद्ध कैसे करें। तो जो आपकी 8वीं सदी की शुरुआत में
8वीं सदी की शुरुआत में इन मुस्लिमों ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वो क्षेत्र था मकरान। आपने एक नाम सुना होगा ना कि बलूचिस्तान की मांग हो रही है, उसी बलूचिस्तान का ही एक पार्ट था आपका कौन सा, यहाँ पर वो कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि पहले अपने देश से यहाँ तक आना है, फिर आक्रमण करना है। अब ये है कि चलो भैया यहाँ से थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो ये मुस्लिम लोगों ने जो आक्रमण किया सिंध पे, ये ऐसी अकारण नहीं हुआ, यहाँ के लोगों ने थोड़ा बहुत उकसाया भी था। अब क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण मिलते हैं। एक कारण ये मिलता है कि एक श्रीलंका का शासक हुआ, उस शासक ने आपका मुस्लिम धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब जब मुस्लिम धर्म अपना लिया था, मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा जो पद होता था कौन सा होता था? खलीफा होता था। अब वो क्या कर रहा था, कुछ उसने तोहफे वोहफे भेजे होंगे। अब जब तोहफे भेजे तो भैया अब श्रीलंका से आपको अरब क्षेत्र में जाना है तो भारत के पास से ही होकर निकलना पड़ेगा। तो जो सिंध वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जो राजा था उसने उसको लूट लिया। एक कारण ये बताया जाता है। एक कारण ये बताया जाता है कि श्रीलंका के शासक ने कुछ मुस्लिम व्यापारियों को जो मर गए थे, उनकी जो कन्याएं वगैरह रही होंगी, उनको भेजा। तो हुआ क्या कि जो आपके भारतीय राजा रहे या सिंध के राजा रहे, उन्होंने उनको क्या किया, अपने पास कब्जे में कर लिया। तो कारण ये बहुत सारे बताए जाते हैं, बस कुल मिला के कारण एक ही बताया जाता है कि यहाँ की सेना ने कुछ तो किया था कि इनके मार्ग को अवरुद्ध किया था। तो उन्होंने जब क्षतिपूर्ति की मांग की थी तो मना कर दिया। यही कारण था कि सिंध पर आक्रमण किया मुस्लिमों ने। ये कारण बताए जाते हैं। अब ये कारण कितने सच हैं कितने झूठ हैं इसका नहीं पता, बट ये कारण कहे गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। मेन जो चीज़ थी वो मुस्लिमों को अपने धर्म का प्रचार करना था। दूसरा क्या करना था? धन की लूट, जो भारत में उनको अधिक धन दिखाई देता था। तो इस तरीके से ये कारण बताए गए हैं। इस तरीके से वो क्या होते हैं कि यहाँ पर सिंध पर आक्रमण करते हैं। तो जब सिंध पर आक्रमण करते हैं उस टाइम पे जो सिंध में राजा रहता है, राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था? सिंध के राजा का नाम क्या रहता है? दाहिर। तो थोड़ा सा सिंध के बारे में पढ़ लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आक्रमण हुआ और किस तरीके से मुस्लिमों को यहाँ पे सफलता मिली। क्योंकि युद्ध में लड़ने के अलावा बाकी अन्य चीज़ें भी होती हैं जो उसमें सहयोग प्रदान करती हैं। सिंध में कभी रायसेन वंश का राज हुआ करता था। कौन सा वंश? रायसेन। जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उसने कहा था कि यहाँ पर शूद्र लोगों का राज है। शूद्र मतलब समझते हैं, जिनको हम जाति व्यवस्था में क्या निम्न दर्जे पर मानते हैं, उन शूद्रों का राज था। तो उन्हीं में एक राजा हुआ जिसका नाम था साहसी सेकंड। क्या नाम रहता है? साहसी सेकंड। तो इस साहसी सेकंड का मंत्री था, मंत्री का नाम था छच्छा या चच्चा मिलता है। क्या नाम रहता है? ये ब्राह्मण था। होता क्या है, साहसी सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर चचा जी क्या कर लेते हैं, जो इनकी पत्नी रहती है, विधवा पत्नी रहती है, उनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लेते हैं तो अब ये बन जाते हैं सिंध के राजा। यानी कि अब ब्राह्मण वहाँ का क्या बन चुका है? राजा बन चुका है। अब होता है ना कि आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, दोस्त अगर पास हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब ब्राह्मण तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन ये बाजी मार गए यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे क्या हो गए, ये इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा दिया, राजा बन गए। तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म वाले लोग हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ तो ही गए होंगे इनसे। दूसरी चीज़ है कि ये ब्राह्मण हैं तो जाहिर सी बात है कि जैन धर्म वाले या बौद्ध धर्म वालों को संरक्षण तो नहीं दिया होगा इन्होंने, तो वो भी इनसे थोड़े बहुत क्या थे, नाराज़ थे। दूसरी चीज़ें कि अगर ब्राह्मण धर्म को मानने वाले यानी कि जाति व्यवस्था को भी ठीक ठाक मानते होंगे, तो यहाँ पे जो जाट समुदाय रहा करता था या निम्न वर्ग का जो समुदाय रहा करता था, उनके लिए क्या था, वो सर और पैर पर कोई कपड़े भी नहीं पहन सकते, इसलिए जाट भी इनसे क्या थे, नाराज़ थे। अब इनके बाद एक राजा बनता है चंदर, जो इन्हीं का बेटा रहता है, और इन्हीं चंदर का बेटा था दाहिर। तो जब मुस्लिमों का सिंध पर आक्रमण हुआ तो उस टाइम पे राजा कौन है, दाहिर है। तो पिता से अगर इनको विरासत मिली है तो पिता से जो अवगुण मिले वो भी मिले होंगे,
पिता के जितना क्या हुआ होगा, भर्त्सना हुई होगी या विरोध हुआ होगा, वो विरोध इनको भी मिला होगा। ठीक है, अब राजपाट तो मिला तो सारी चीज़ इनके साथ चली, इसी चीज़ का फ़ायदा मुस्लिम आक्रमणकारियों को मिला। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में यहाँ पर सिंध पर आक्रमण करने के लिए जिन्हें भेजा गया था उनका नाम रहता है उबैदुल्लाह। सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण करने के लिए कौन आते हैं? उबैदुल्लाह आते हैं। लेकिन सेना क्या रहती है? कम रहती है। समस्या वही, सेना कम है तो क्या होगा, ये लोग पीट देंगे, तो ये क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। इसके बाद इसी साल किसको भेजा जाता है? बुदेल को भेजा जाता है। तो ये दो आक्रमण, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का जो हम नाम पढ़ेंगे उससे पहले भी यहाँ पर दो लोग क्या कर चुके थे? आक्रमण कर चुके थे, लेकिन दोनों के दोनों क्या रहे? विफल रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भेजा जाता है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। इनके बाद आक्रमण किसने किया? जो मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी यहाँ पर दो आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों आक्रमण कैसे रहे? असफल रहे। अब मोहम्मद बिन कासिम, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो मुस्लिम जगत के जो सबसे बड़ा पद होता था खलीफा, तो उनके जो उत्तर प्रांतों का जो उन्होंने नियुक्त कर रखा था, कौन? गवर्नर, वो था अल हज्जाज। क्या नाम रहता है? अल हज्जाज। अब खलीफा के अंतर्गत तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उनमें से एक क्षेत्र, या एक क्षेत्र का जो प्रभार सौंप रखा है, किसको सौंप रखा है? अल हज्जाज को सौंप रखा है। और मोहम्मद बिन कासिम इनका दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम क्या रहता है? इनका दामाद रहता है, और भाई भी रहता है। चचेरा में मेरा भाई, लेकिन दामाद भी रहता है। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था इनकी? पत्नी का नाम रहता है जुबैदा। क्या नाम रहता है? जुबैदा। तो मोहम्मद बिन कासिम एक यंग एज में एक महत्वाकांक्षी शासक जिसको कहा जा सकता है, इनके साथ ऐसी क्या चीज़ें होती है जो पुराने वालों के साथ नहीं हुई? यानी कि इनको अगर विजय मिली है तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ें तो हुई होगी बाकियों से। तो इनके साथ एक चीज़ हुई, जब ये आ रहे थे तो होता क्या है कि जो बलूचिस्तान में जो मकरान वाला क्षेत्र होता है, वहाँ का जो क्या होता है, गवर्नर या जो उस क्षेत्र को जो संभाल रहा होता है, राज्यपाल जिसको कहते हैं, वो इनको 5 तोपें दे देता है। ठीक है, यानी कि इनकी सेना में 5 तोपें भी शामिल हो जाती हैं, और एक तोप को चलाने के लिए 500 सैनिक चाहिए होते थे। तो 5 अगर तोपें हैं तो 2500 सैनिक तो ऐसे ही ऐड हो गए। धीरे धीरे जो बीच में इनको सहयोग करने के लिए जिन लोगों को बोला था, क्योंकि समस्या यही थी ना कि ज़्यादा सैनिक लेके जाओगे भूखे मरोगे, थोड़ा रूट इन्होंने चेंज कर दिया। तो इनकी सेना सिंध में आक्रमण करने से पहले तक 50,000 की हो गई थी, और इनके पास थोड़े से अच्छे हथियार भी थे। तो एक कारण तो ये रहा। तो अब हम इनके क्या पढ़ते हैं? अभियान पढ़ते हैं। ये तो थे मोहम्मद बिन कासिम। अब इन्होंने युद्ध किस तरीके से यहाँ पर किया? तो सबसे पहले जो आरोप लगाया जाता है कि जिन बंदरगाहों पर खलीफा को भेजा जाने वाला सामान को लूट लिया गया था, सबसे पहले इन्होंने वहीं आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सबसे पहला आक्रमण किया वो कहाँ किया था? देवल। यानी कि सबसे पहला अभियान कहाँ का रहा इनका? देवल का अभियान। और यहाँ का जो शासक था वो दाहिर का ही क्या रहता है? भतीजा रहता है। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग अटैक करने के लिए आए वो यहाँ पे परास्त हुए, लेकिन मोहम्मद कासिम जीत गया। रीज़न क्या था? रीज़न ये होता है कि यहाँ पर एक धारणा चलती है कि भाई एक मंदिर था, वहाँ पर एक हम बांध देते ना, जैसे ताबीज़ वगैरह, जैसे बोल देते हैं कि भैया जब तक ये तुम्हारे घर में लगा हुआ है तब तक कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगी या तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी, ये कहा जाता है। उससे क्या होता है ये तो पता नहीं होता क्या है, बट एक मोटिवेशन अंदर से रहता है, आदमी खुश रहता है कि चलो ये है तब तक मैं खुश हूँ। यही सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे गाड़ी में हम कुछ लिखवा देते हैं ना, भगवान जी वगैरह के नाम लिखवाते हैं, कारण क्या रहता है, क्यों लिखवाते हैं? वो अपनी शांति के लिए लिखवा रहे हैं। उससे गाड़ी में मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
कोई फ़र्क पड़े तो बात अलग है, बट अपनी शांति के लिए हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भगवान की पूजा कर ली, चलो कोई बुरा नहीं होगा, तो आदमी थोड़ा पॉजिटिविटी फील कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मंदिर में एक बड़ा सा झंडे के पास एक तावीज़ वगैरह बंधा हुआ रहता है, तो लोगों को विश्वास रहता है कि ये क्षेत्र सुरक्षित है। अभी तक जो पहले आक्रमणकारी आए उनको पता नहीं चला इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ब्राह्मणों ने धोखा दे दिया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को जाके ये बात बता दी कि यहाँ के लोग का विश्वास ऐसा है। तो उसने सबसे पहले क्या काम करना था, सबसे पहले उसी को तोड़ दिया। उसी को तोड़ दिया तो लोग क्या हो गए, आधे ज़्यादा डर के भाग गए, और यहाँ पर उसके लिए देवल अभियान आसान हो गया और आसानी से यहाँ पर जीत भी गया। तो एक तो उनको यहाँ के राज का पता चल गया, ब्राह्मणों ने ही धोखा दे दिया, एक तो ये चीज़ें हुई। दूसरी गलती क्या थी कि जो दाहिर था वो अभी निश्चिंत बैठा हुआ है कि जब होगा तब देखा जाएगा, कौन मेरे पे आक्रमण करेगा, वो ये सोच के चल रहा है। इसके बाद वो दूसरी जगह मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है। दूसरा अभियान जो उनका रहता है वो रहता है निरु नदी अभियान। अब जो ये निरुन क्षेत्र था, यानी कि सिंध की बात हो रही है, निरुन जो क्षेत्र था यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम की सेना वहाँ पे पहुँचती है तो सीधा नतमस्तक हो जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम के कि हमारे धर्म में हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया गया है, तो हम लड़ तो नहीं सकते, तो जो कंडीशन है वही ठीक है। तो बोलता है ठीक है मुस्लिम बन जाओ। तो वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम उसमें। तो जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको ठीक छोड़ा जाता है, जो नहीं कन्वर्ट होते उनको सीधा क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो 17 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते थे उनको सीधा मार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन अभी सिंध, पूरे सिंध का जो मेन राजा है वो तो दाहिर है, अभी तो उसके छोटे छोटे क्षेत्रों पे ही कब्जा किया है। तो दाहिर नेक्स्ट जो अटैक हुआ वो कहाँ पर होता है, दाहिर पर होता है, और उसको कहा जाता है रावर अभियान। उसको क्या कहा जाता है, रावर अभियान। और ये युद्ध हुआ आपका 20 जून 712 ईस्वी। हम 712 ईस्वी में पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। अब देखो अब निश्चिंत राजा के पास शक्ति है तो निश्चिंत भी रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है हम शक्तियों पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि हम आलसी बन जाते हैं। दाहिर के साथ भी ऐसा हुआ। एक तो मोहम्मद बिन कासिम सारे राजवाज पता करके ही अटैक कर रहा है। अब दाहिर ने सोचा सिंध नदी के पार मेरा राज्य है, तो कहाँ से अटैक कर लेगा इतनी आसानी से, तो निश्चिंत बैठा हुआ था। अब हुआ क्या कि मोहम्मद बिन कासिम को पार करनी थी सिंध नदी। उसने क्या योजना बनाई कि जो नाव है, नाव का ही क्या बना दो, पुल बना दो। अब इस चीज़ को देख के दाहिर चौंक जाता है कि भाई ये तो अचानक से आ गया, उसने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से पार कर लेगा। तो उस भाई साहब ने क्या कर दिया, नाव की पूरी क्या बना दिया, पुल बना दिया। अब उस वजह से क्या हो गया, तुरंत सेना यहाँ आ गई, तो दाहिर को भागना पड़ा। दाहिर भाग के पहुँचा रावर में। दूसरी गलती कि युद्ध करते टाइम पे हाथी के ऊपर बैठा हुआ भाई साहब। अब हाथी के ऊपर तो अलग से दिख रहा, निशाना लगाना भी आसान होता है। अब घोड़े में रहेगा तो फटाफट इधर उधर भागेगा। अब क्या हुआ कि 2-4 तीर लगे हाथी के, हाथी बेचारा बिदक गया और उसको नाले में जाके छोड़ दिया। तब दाहिर, अब जैसे ही दाहिर फील्ड से थोड़ा सा किनारे हुआ, सैनिक को लगा दाहिर गया। अब दाहिर बचा नहीं। अब जब राजा ही नहीं बचा तो हम लड़े किसके लिए, सेना भाग गई, दाहिर हार गया। तो एक मोहम्मद बिन कासिम की शक्ति को कम आंकना, दूसरा युद्ध की रणनीति, ये दोनों ही गलत थी। यही कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे जीत गया, दाहिर को मार दिया गया। तो दाहिर की किले की तरफ बढ़ा, फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि इस रावर अभियान में दाहिर मारा जाता है। अब वो किले की तरफ बढ़ा, कौन से किले की तरफ, रावर के किले की तरफ। तो जो उनकी पत्नी थी राना बाई, किनकी पत्नी का नाम रहता है, दाहिर की पत्नी का नाम राना बाई जो मिलता है, ये किले की रक्षा के लिए युद्ध करती हैं। तो जाहिर सी बात है जो दाहिर को मार सकता है, पत्नी को मारना ज़्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। तो उसे जैसे लगता है राना बाई को कि भैया अब बस का नहीं है लड़ना, थोड़ी देर तो लड़ती है, लेकिन जैसे लगता है कि भैया अब बस का नहीं है, तो तुरंत क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, जिसको सती प्रथा कहा जाता है, तुरंत आग में कूद जाती है। तो इस तरीके से दाहिर का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन अभी तक भी कुछ क्षेत्र थे सिंध के जिन पर कब्जा करना अभी ज़रूरी था। तो इसके बाद दूसरा अभी नेक्स्ट अभियान जो उनका हुआ वो हुआ ब्राह्मणवाद का या बाद का अभियान। इसके बाद वो कहाँ गया,
ब्राह्मणाबाद गया, जहाँ दाहिर का बेटा जय सिंह राजा रहता है। यहाँ पर कौन रहता है? दाहिर का बेटा जय सिंह। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम इन जय सिंह से लड़ता है, लेकिन जय सिंह को भी इस युद्ध से भागना पड़ जाता है। ठीक है, इस युद्ध में जय सिंह परास्त हुआ और वो यहाँ से क्या हो गया? भाग गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जो दाहिर की जो दूसरी बीवी थी, उनका नाम था लाडू देवी। क्या नाम रहता है इनको? और उनकी 2 पुत्री भी थी। पुत्रियों का नाम था, एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था परिमल देवी या परिमला देवी। तो ये दोनों तो उनकी क्या रहती हैं? पुत्रियाँ रहती है। लाडू देवी उनकी पत्नी रहती है। एक पत्नी तो क्या हो गई थी? जौहर कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इनको पकड़ा और इन सभी को क्या कर दिया? खलीफा के पास भेज दिया। अब जाहिर सी बात है, इनका तो पिता मरा है ना, दाहिर इन्हीं के पिता थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक और घटना घटती है, वो इसका घटना का जिक्र हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी बस ये याद रखना, ब्राह्मणाबाद अभियान में कौन हार गया? जय सिंह हार गया। तो एक तरीके से पूरे सिंध प्रांत में कब्जा कर लेते हैं कौन? मुस्लिम। अब क्या किया जाता है कि सिंध प्रांत, अब रेगिस्तानी क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है कि राजा के पास धन संपदा कम होगी, धन संपदा भी कम है, तो उनको जितना संभावनाएं थी कि पैसा वैसा मिलेगा, तो यहाँ से कोई पैसा मिला नहीं। लेकिन उनको जब वो 713 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा करते हैं, या मुल्तान पर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहाँ जब उन्होंने मुल्तान पे 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया, तो हुआ क्या कि यहाँ से उन्हें भर भर के सोना मिला। इतना सोना मिला कि जिसकी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने मुल्तान को क्या कहना शुरू कर दिया? स्वर्ण नगरी। क्या कहना शुरू कर दिया? स्वर्ण नगरी कहना शुरू कर दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम इसके बाद भी रुका नहीं। इन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई और फिर कहाँ? भारत के अंदर या फिर कन्नौज की तरफ युद्ध करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अगर मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रहता तो जाहिर सी बात है वो आगे भी अपने अभियान को जारी रखता, लेकिन एक घटना हो गई, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम समाप्त हो गया। घटना क्या थी? घटना भी आपके इस जो चचनामा हमने बुक पढ़ी है उसी में इस एक जिक्र मिलता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेजा, तो उन्होंने पिता का बदला लेना था। तो उन्होंने खलीफा के पास पहुंचकर सबसे पहले क्या बोला कि जो आपका कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने है, इन्होंने हमारे जो सतीत्व है उसका क्या कर दिया है? हनन कर दिया है। और इस बात पर खलीफा को गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने क्या किया है? इनके सतीत्व का हनन किया है, यानी कि हमें यूज़ की हुई चीज़ें इन्होंने दी। यही मान सकते हैं हम इस चीज़ को। तो खलीफा वहीं से ही एक आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल या सांड जो भी हो उसकी खाल के अंदर लपेट के या सिल के मेरे पास भेजा जाए। तो ये बात पहुंचती है कहाँ? आपके मोहम्मद बिन कासिम के पास। तो मोहम्मद बिन कासिम आपकी खलीफा का आदेश है, तो स्वयं ही अपने आप को क्या करता है? बैल की खाल के अंदर सिलवा लेता है और वहीं अंदर उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है। किसके आदेश के कारण? खलीफा के आदेश के कारण। ये कहानी मिल रही है चचनामा में। अब ये कहानी विश्वसनीय है कि नहीं है, इसमें भी मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। चचनामा में ये कहानी मिल रही है। कहते हैं कि बाद में जो पुत्रियां थी दाहिर की, उन्होंने खलीफा के सामने कह भी दिया कि हमें तो अपने पिता का बदला लेना था, इसलिए हमने झूठ बोला। तो इस बात पे खलीफा को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अब इनको बांधो घोड़े की पूंछ के पीछे, और जब तक ये मरती नहीं है तब तक घोड़े को भगाते रहो। तो एक कहानी ये मिलती है। एक कहानी ये भी मिलती है कि जो आपका क्या रहता है, जो खलीफा के अधीन काम करने वाले लोग रहते हैं उसमें 2 गुट बन जाते हैं। एक हज्जाज का गुट रहता है, क्योंकि हज्जाज कौन रहते हैं? आपके मोहम्मद बिन कासिम के ससुर जी रहते हैं। एक गुट और दूसरा हो जाता है। तो जो दूसरा गुट होता है वो खलीफा को भड़का देता है इनके खिलाफ, इसलिए खलीफा ने मृत्यु का आदेश दे दिया। तो कुल मिला के मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के आदेश के अनुसार ही हुई इनकी मृत्यु। तो ये कारण रहा। तो इस तरीके से उन्होंने अभियान किए। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ। तो जब ये लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करना भी शुरू किया, तो थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला होगा। अब इन्होंने जो भी आपका क्या होता था, जो मुस्लिम धर्म मान लेता था तो उनके लिए तो रियायतें होती थी। अब यहाँ से उन्हें कर भी वसूलना था।
कर भी आपका ये कह सकते हो कि 1.25 करोड़ के करीब कर इनको प्राप्त होता था। तो जाहिर सी बात है थोड़ा वैल्यूबल जगह तो रही होगी उनके लिए यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो कन्वर्ट नहीं हुए उन पर एक कर लगा दिया, जजिया कर। कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। जजिया कर धार्मिक यात्रा या गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। धार्मिक यात्रा में बोल सकते हो या फिर गैर मुस्लिमों में। तो ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब दूसरी चीज़ है कि इनके आने से यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा? इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि ये लोग अरब से आए थे। अब अरब में कौन सा फल होता है अधिक मात्रा में, जो फेमस भी है? खजूर। तो जाहिर सी बात है सिंध में खजूर की खेती की शुरुआत किसने करवाई होगी? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब एक और चीज़ है, इसको समझिएगा कि अब वो लोग अरबी लोग यहाँ सिंध में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस्लाम धर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, वो कौन सी होती है? कुरान कही जाती है। तो अब जो यहाँ पे रहने वाला है वो तो इसी लैंग्वेज को जानेगा। मान लीजिए कि आप कोई धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, आप ईसाई बन जाते हैं, तो ईसाई में आप बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ तो हम गढ़वाली या फिर हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ज़्यादातर यही इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो हम इंग्लिश में तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज भी तो कन्वर्ट करानी होगी। अब जब यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट कराया गया इस्लाम धर्म में, तो कुरान को भी तो अनुवाद किया गया होगा किस लैंग्वेज में? सिंधी लैंग्वेज में। इसलिए कुरान का जो भारत में सबसे पहले जिस लैंग्वेज में कन्वर्जन हुआ वो लैंग्वेज कौन सी थी? सिंधी। तो याद रखिएगा कि कुरान का किस लैंग्वेज में। अब आपको एक और चीज़ पता होगी कि यहाँ पर एक मुद्रा चलती है, कौन सी? दिरहम। कौन सी मुद्रा? एक या तो दिनार सुनी होगी आपने या दिरहम सुनी होगी। तो यहाँ सिंध में दिरहम मुद्रा का भी इन्होंने क्या करवा दिया? प्रचलन करवा दिया। तो ये चीज़ें तो इनके द्वारा यहाँ पर देन हुई, लेकिन इन्होंने क्या भारतीयों से सीखा? अब ये ज़रूरी नहीं कि भैया आप सारी चीज़ें दे ही दें, कुछ चीज़ें सीखने वाली भी होती हैं। जब आपके मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ पर भक्ति करने का तरीका, मंदिरों में, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं और यहाँ से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ के कुछ ग्रंथों को अपने साथ लेके जाते हैं, जिसमें एक ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, एक ग्रंथ आपका खंडन खंड खाद्य नाम से ग्रंथ है। इन सब का अरबी में क्या करवाया? अनुवाद करवाया, ताकि सीख सकें। यहाँ पे वो क्या सीखे? अंक गणित यानी कि मैथ्स, कंपास का यूज़, दूसरा कागज़ ये इनका प्रचलन उन्होंने अपने यहाँ करवाया। उन्होंने वो यहाँ से सीखा और साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे प्रकांड विद्वानों को ले गए, ताकि वो क्या कर सके? यहाँ की लैंग्वेज को सीख भी सकें और उन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट भी कर सकें। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सीखी। दूसरी चीज़ें कि उनके मस्जिदों का जो बनने का तरीका है वो बदलने लगा। अब जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिरों में बुर्ज देखते हैं या मंडप देखते हैं। मंडप तो देखे होंगे मंदिरों में, छतें देखी होंगी, बुर्ज देखे होंगे उनकी। अगर आप मंदिर मस्जिद मतलब धार्मिक नज़रों से ना देखो, नॉर्मली एक स्ट्रक्चर के तौर पे देखेंगे अगर, तो हम देखेंगे कि भैया ऊपर से किस तरीके से कवर होता है, घुमावदार कवर होता है। मंदिर हो चाहे आपका मस्जिद हो, तो ये उन्होंने इसको क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। ये इन्होंने भारतीय ये हिंदू धर्म से सीखा। दूसरी चीज़ें कि ब्राह्मण किस चीज़ में तेज हुआ करते थे? कूटनीति में, क्योंकि नियम वगैरह इन्होंने तो बनाए थे, तो वो कूटनीति भी इन्होंने सीखी। दूसरी चीज़ है कि भाई आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो भाई एक सिंगल गेट होता है, या आप कहीं से भी आएंगे तो एंट्री करने का एक पॉइंट होता है। तो वो जो नुकीला प्रवेश द्वार, ये भी किससे सीखा? मंदिरों की बनावट से सीखा। तो धीरे धीरे जो इनकी मस्जिदें हैं, तो जैसे भारत में विष्णु के जो मंदिर होते हैं, उन्हीं विष्णु के मंदिर की तरह यहाँ पर क्या बनने लगी? मस्जिदें बनने लगी। तो ये चीज़ें इन मुस्लिमों ने यहाँ से सीखी और अपने यहाँ पे लागू की। और इसी ज्ञान को, जो उन्होंने यहाँ से ज्ञान सीखा, मैथ वगैरह जो भी चीज़ सीखी होगी, इस ज्ञान को लेके वो कहाँ पहुँच गए? यूरोप में पहुँच गए। तो इस तरीके से मुस्लिम आक्रमणकारियों का यहाँ पर क्या रहा? प्रभाव रहा। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे हुई कि ये लोग आगे कब्जा क्यों नहीं कर पाए? एक तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि उस टाइम पे भारत में कोई एकीकृत राजा नहीं रहता, यानी कि बड़ा राजा नहीं रहता। यहाँ पर क्या थे? छोटे छोटे राजा थे।
अब एक को मारेगा तो बहुत सारे हैं मारने के लिए, तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर एक ही राजा तो जाहिर सी बात है एक राजा को हराया, उसका पूरा क्षेत्र अपने अधीन हो गया। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, तो उसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हर एक को हराओ, एक को हरा के दूसरे के पास लड़ने जाएंगे, तब तक यहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार राजा बन जाएगा। इस वजह से भी क्या हो गया, इस वजह से भी यहाँ पर ये जो अरबी आक्रमणकारी थे ये अधिक विस्तार नहीं कर पाए, और इनके आगमन के डर के कारण ही भारत में कुछ बड़े बड़े वंश बनने लगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद 300 सालों तक कोई भी एक मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हो पाया, ये इनकी देन कही जाती है। तो ये था आपका क्या, मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करेंगे। ठीक है।